अब आते हैं हम जो सबसे बड़ा इशू था, जिसके लिए उन्होंने कहा कि मैं अपने वतन के मसाइल को छोड़ के आज यहाँ क्यों आया हूँ। उन्होंने प्रेसिडेंट यूनाइटेड नेशन को मुखातिब करते हुए कहा कि मिस्टर प्रेसिडेंट, आज मैं यहाँ आने का मकसद क्या था, मैं वो आपसे बयान करना चाहता हूँ। कश्मीर के अंदर जो हालात हैं वो एक ऐसा जुल्म रवा रखा है इस फैशिस्ट रेजीम ने, जो अपने आप को नाजीज की तरह एक सुपीरियर रेस समझते हैं हिंदू। इस ज़हनियत के साथ नरेंद्र मोदी मुल्क पर हुकूमत कर रहा है, अपनी पॉलिसीज़ बना रहा है। अब यहाँ उन्होंने एक, लोग कहते हैं डिप्लोमेटिक नाम्स को भी एक तरफ रख दिया और उन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, क्योंकि जो आदमी सच बोलता है वो फिर मसलियत से काम नहीं लेता, वो फिर सच बोलता है। और इतने बड़े फोरम पर मुनाफिकत करना और डिप्लोमेसी करना और सच न बोलना, वो मुनाफिकत होती है। तो उन्होंने बड़े दो टोक अल्फाज में ये बात कही कि मोदी ये पॉलिसीज़ बना रहा है, वो एक फैशिस्ट रिजीम है, वो एक तंग नज़र कौमी तंजीम है। और उन्होंने कहा ये 40 से मेंबर है, इसका लाइफ टाइम मेंबर है ये, और उस तंजीम का मेंबर है जिसने खुद गांधी को कत्ल किया था हिंदुस्तान के अंदर। तो उन्होंने कहा अब हिंदुस्तान में जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, कश्मीर में जो जुल्म रवा रखा जा रहा है, उसमें उन्होंने कहा कि वहाँ पे पैलेट गन्स इस्तेमाल हो रहे हैं, वहाँ रेप हो रहा है, वहाँ 14,000 नौजवानों को उठा के न जाने किन जेलों में मुंतकिल कर दिया गया है, जिनकी माएँ और फैमिली मुंतज़िर हैं कि वो वापस आएंगे भी या नहीं आएंगे। ऐसा जुल्म जब रवा रखा जाएगा तो नरेंद्र मोदी ये याद रखे कि ये जो आपने एक प्रिजन बना दिया है कश्मीर को, आप उनको ताकत से दबा नहीं सकते। लोग उठेंगे। और उन्होंने दुनिया की तवज्जो दिलाई। उन्होंने कहा ये यूनाइटेड नेशन वो फोरम है। उन्होंने कहा मिस्टर प्रेसिडेंट, मैं आपसे एक बात कह रहा हूँ कि आपने उनको हक दिया था प्लेबिसिट का, आप अपने उन 12 रेजोल्यूशन का एहतराम करवाएं जो आपने बनाए थे। आप भी फरीक हैं, आप इसमें फरीक हैं। अगर आप उनका एहतराम नहीं करवाते तो फिर इस खित्ते में हालात बदलेंगे। और उन्होंने बताया कि हिंदुस्तान फॉल्स फ्लैग का मास्टर है। उन्होंने फिर कोई फॉल्स फ्लैग करना है, इल्जाम हम पे लगाना है। जब वो इल्जाम हम पे लगाएगा तो जुर्रत करेगा हमारे खिलाफ कुछ करने की, और उसको वैसा ही जवाब दिया जाएगा जैसे पहले दिया था, इसको दिया था। और अब जब जंग हुई, मतलब ये मौक़िफ़ मैंने न किसी जनरल के मुंह से यूनाइटेड नेशन फोरम पे सुना, न किसी सियासी रहनुमा के मुंह से सुना कि जब हमसे 7 गुना बड़ा मुल्क हम पर हमला आवर होगा और वक्त ये आ जाएगा कि या हम उसके आगे घुटने टेक दें या हम आखिरी दम तक लड़ें। तो उन्होंने कहा मैं ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखने वाला हूँ कि कोई माबूद नहीं है मगर एक अल्लाह के। फिर हम उसको लड़ेंगे और हम हर वो हथियार इस्तेमाल करेंगे जिसका असर पूरी दुनिया तक जाएगा। और जब वो ये बात कर रहे थे और इस्लामोफोबिया की बात कर रहे थे तो उस वक़्त मलेशिया का सफ़ीर रो रहा था। अगर आप देखें तो उसकी आंखों में आंसू थे कि क्या इस्लाम आज ऐसा मज़हब बन गया है जिसके 1.5 अरब लोग वारिस हैं, और हिंदुस्तान और अंग्रेज़ और क्रिश्चियन वर्ल्ड उस पर उंगलियां उठा रही है, हमारे नबी की तौहीन कर रहे हैं, हमारे मज़हब की तौहीन कर रहे हैं। उन्होंने एक बड़ी खूबसूरत मिसाल दी मगरबी मुआशरे की। उसने कहा आज हालत ये हो गई है कि मगरब में औरत कपड़े उतार दे तो उस पर कोई एतराज़ नहीं, लेकिन मुसलमान लड़की सर ढांप ले, हिजाब पहन ले तो उनको एतराज़ है। उन्होंने कहा इस रवैये से बाज आ जाएं, इससे नफ़रतें बढ़ रही हैं, इससे रिएक्शन बढ़ रहा है, इससे रेडिकलिज्म बढ़ेगी। तो मेरे ख्याल में इतना भरपूर मौक़िफ़ जो इमरान खान ने बयान किया है, मैंने इससे पहले नहीं सुना। सर, अगर हम इंडिया के तनाज़र में बात करें, उन्होंने ये बात दुनिया के कोर्ट में डाल दी। मेरे ख्याल में अब सारी दुनिया को फ़रीक बना दिया, उन मुहज़्ज़म ममालिक को फ़रीक बना दिया जो अपना किरदार अदा कर सकते हैं इस मसले को ख़त्म करने के लिए। अमेरिका को इवन को उन्होंने कहा कि जब जंग होगी तो फिर आप लोग महफूज नहीं रहेंगे। जब हम ला इलाहा इल्लल्लाह पे यकीन रखते हैं तो हमारा अल्टीमेट एंड जो है वो है, और हम इसको बड़ी खुशी से कबूल करते हैं। तो अब आपको लगता है कि दुनिया इस चीज़ को बहुत ज़्यादा प्रोएक्टिवली इसमें इन्वॉल्व होगी? और देखिए, 2 रिएक्शन इसकी इमीडिएट आ गए हैं। ये जो 7 रोज़ा मुहिम थी प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की, जो वो सफारत का मिशन लेके कश्मीरियों का गए थे, इससे हुआ क्या है? पहली बात यह है
कि डोनाल्ड ट्रंप को दोबारा ये कहना पड़ा कि कश्मीर का मसला हल तलब है। उन्होंने पहले इंडिया के जलसे में नहीं कहा, जिस दिन पहले दिन इमरान खान मिले वो दाएं बाएं देख रहा था, फिर उसको ये कहना पड़ा जब मुलाकात हुई। तो फिर अब अमेरिका ने ये उनके पॉलिसी में उन्होंने ऐलान कर दिया है कि कश्मीर में कर्फ्यू उठाना पड़ेगा हिंदुस्तान को। उन्होंने कह दिया है कि कश्मीर को कर्फ्यू उठाना पड़ेगा। और बरतानिया की अपोजिशन लेबर पार्टी ने एक रेजोल्यूशन पास किया उन्होंने मिलकर, और उन्होंने यूनाइटेड नेशन को कहा है कि इस कर्फ्यू को उठवाया जाए, ये गैर इंसानी है। तो जब बरतानिया के अंदर से ये आवाज़ उठ गई, बेल्जियम हॉलैंड के अंदर से ये आवाज़ उठ गई, और ख़ुद अमेरिका के अंदर से ये आवाज़ आ गई, तो अब देखना ये है कि हिंदुस्तान किस तरह इसको रेजिस्ट करता है और हालात को किस तरफ लेके जाता है। मैंने उस दिन भी आपको पिछले इंटरव्यू में कहा था कि इमरान खान हुज्जत तमाम करने के लिए जा रहे हैं। उन्होंने बड़ा दो टोक अल्फाज में कहा कि मैं आपको धमकी नहीं दे रहा, मैं आपको आने वाले वक्त की पेशेन गोई करके बता रहा हूँ कि हालात किस तरफ जाएंगे और इसकी जिम्मेदारी आप सब पर होगी। आज मैं आपके सामने कह रहा हूँ कि हम जंग नहीं चाहते, हम अमन चाहते हैं। उसने कहा मैं अमन के खिलाफ हूँ, जंग के खिलाफ हूँ। उन्होंने ये भी कहा कि जब मैंने इक़्तिदार संभाला, और फिर वो जो पिछला वज़ीर आज़म हमारा नाम लेते हुए भी घबराता था, और एतजाज़ अहसन को नेशनल असेंबली में ये कहना पड़ा कि नवाज शरीफ साहब अगर आप कुलभूषण यादव का नाम लें तो मैं आपको 50,000 रुपए दूंगा। इमरान खान ने उसका नाम वहां पे लिया। उन्होंने कहा हिंदुस्तान ने कुलभूषण यादव जैसे एजेंट भेज के बलूचिस्तान और सिंध में दहशतगर्दी करवाई। मैंने उन मामलात को भी पीछे छोड़ के कहा कि आओ अमन की बात करें। फॉरगेट। मैंने उनके 2 जहाज गिराए और एक पायलट पकड़ लिया, पायलट भी तीसरे दिन वापस कर दिया। फिर भी वो इंतखाबात में कहता रहा मैंने 350 आदमी मार दिए। मारे उसने 10 दरख्त थे, हमें अफसोस है उसका, और हमें दरख्तों का भी अफसोस है। फिर उन्होंने ये कहा कि मैंने समझा कि मोदी इंतखाबात के लिए ये ऐसी बातें कर रहा है जो सियासतदान करते रहते हैं। लेकिन जब इंतखाबात के बाद कहता है मैंने अपने मुल्क में इक़्तिदार संभाला, तो भी मैंने दावत दी मोदी को कि तुम 1 कदम आओ मैं 2 कदम जाऊंगा। आओ हमारे मुल्कों के मसाइल, क्लाइमेट चेंज है, गुर्बत है, बेरोज़गारी है, इन मसाइल को हल करें और बैठ के बात करें। कहते हैं लेकिन जब उसने ये नहीं किया और उल्टा उसने कश्मीर का स्टेटस चेंज कर दिया, कश्मीरियों को महकूम बना दिया, तो अब बात नहीं होगी उस वक्त तक हिंदुस्तान से। बड़ा दो टोक अल्फाज में उन्होंने कहा, जब उनसे सवाल पूछा गया एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कि क्या आप नरेंद्र मोदी से बातचीत के ज़रिए इन मसाइल को हल करना चाहते हैं, उसने कहा अब ये सवाल ही पैदा नहीं होता। अब वो पहले 5 अगस्त से पहले की तरह हालात पैदा करे, ये डिसीजन वापस ले, कर्फ्यू उठाए, जो लोग कैद किए हैं उनको रिहा करे, कश्मीरियों के नामर ज़िंदगी को वापस लौटाए, और यूनाइटेड नेशन अपना किरदार अदा करे और उनको वो हक दे जो यूएन ने दिया था प्लेबिससिट का, तो फिर बात हो सकती है। तो मेरे ख्याल में इतना दो टोक मौक़िफ़ जो प्राइम मिनिस्टर ने इख्तियार किया है, ये काबिल सताइश है, ये दलेराना है। मैं इसको कहता हूँ ये मुजाहिदाना मौक़िफ़ है जो उन्होंने इख्तियार किया। सर, जो थर्ड वर्ल्ड मुस्लिम कंट्रीज़ हैं, अगर आप उनकी तरफ देखें, जैसे आपने खुद कहा कि वो रो रहे थे, उनके सफ़ीर, बेशुमार लोग रो रहे थे, एक बड़ी दिलचस्प बात थी और बड़ी ज़बरदस्त बात थी। हमें पाकिस्तान में बैठे हुए एक नया वजूद समझ आ रहा था कि हमें भी एक नई तर्जुमानी मिली है, एक नई आवाज़ मिली है। हम शायद इस आवाज़ से महरूम थे, लेकिन दुनिया ने भी सर इसको सुना। तमाम अक्रॉस द ग्लोब इस बात को सुना गया और इसकी पिज़राई हो रही है। और दूसरी तरफ अगर आप नरेंद्र मोदी को देखें तो उस पर तो हिंदुस्तान में भी तनकीद होना शुरू। देखिए, वो चोर की तरह कश्मीर की बात किए बगैर भाग गया वहां से और अपनी तकरीर खत्म करके वापस चला गया। पर्ची लेके आया था और वो पर्ची उठाई और चला गया। अब बात यह है कि मेरे ख्याल में, मैं इसको क्यों मुजाहिदाना मौक़िफ़ कहता हूं, उन्होंने कहा पाकिस्तानी लीडर भी अपना लिबास बदल के, सूट पहन के, अंग्रेजी बोल के यूरोप को ये यकीन दिलाने की कोशिश करते हैं कि हम मॉडरेट हैं, हम मॉडर्न हैं। वो अपनी शनाख्त से क्यों खौफज़दा हैं? उन्होंने कहा कभी आके एनलाइटेंड मॉडरेशन का कॉन्सेप्ट दिया जाता है, वो प्रेसिडेंट मुशर्रफ की तरफ इशारा कर रहे थे। फिर उन्होंने आलम इस्लाम की तरफ कहा कि क्यों आलम इस्लाम के लोग
आज तक ये उन्होंने कहा ये मुसलमान लीडर्स पर ये बोझ है कि उन्होंने आज तक इस्लामोफोबिया के खिलाफ आवाज़ नहीं उठाई और उनके